नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। आपका मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह मैंने अभी हमारे चैनल पर चल रहा था चुनाव पे चर्चा तो जारी है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मत डाले हैं और डाले हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि लोगों के रुझान क्या हैं, मतलब किस तरह से लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मतलब उनका मुद्दा क्या था और वोट डाला जो उन्होंने किस मुद्दे पर डाला है। आप बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? सर, हमने विकास के मुद्दे पे वोट डाला है और बेसिकली जहाँ पे बेरोज़गार की प्रॉब्लम थी तो ऐसे पार्टी को हमने चुना है कि जो बेरोज़गारी के ऊपर जो है अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। दूसरा यह है कि जो ऐसी पार्टियाँ जो बेसिकली जो हमारे कल्चर को ज़्यादा एक्सपोज कर रही हैं, तो हम अपने कल्चर को देखते हुए कि कौन सी पार्टी हमारे कल्चर को ज़्यादा एक्सपोज करती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने वोट डाला है। बाकी जहाँ पे अगर कोई भी जो नेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है उसको देख करके मैंने डाला हुआ है। और जो सबसे मेजर जो प्लस पॉइंट है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या थी, तमाम बेरोज़गारी की समस्या थी, उसको देखते हुए हमने वोट डाला हुआ। और भी लोग हैं मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। किस मुद्दे पे आपने वोट किया, डाला आपकी? एक तो भैया हमने जातिवाद से जो परे होके जो सरकार काम करेगी उस पर हमने वोट दिया है कि जहाँ पे जातिवाद का कोई मुद्दा ना हो। बाकी तो आज की डेट में रोज़गार ही सबसे बड़ा साधन है और रोज़गार सभी को चाहिए, तो उस पर हम लोगों ने वोट दिया है। बस हम नाम नहीं पूछेंगे किसको आपने वोट किया है, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? आप विकास के लिए किया है। देश कितना विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और जगह में कमियां कुछ नहीं है, सब कुछ साधन दे रहे हैं गवर्नमेंट। और क्या चाहिए? खाना पीना, राशन पानी और सहयोग कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, हर जगह में कोई कमियां नहीं की है। आप बताइए किस मुद्दे पे वोट किया है? मैं विकास के मुद्दे पर वोट दिया हूँ। विकास के मुद्दे पर। अच्छा जी हाँ, जो विकास करे उसको जिताइए, जातवाद की बात नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, चलिए और भी लोग कुछ हम बात करेंगे। हम आपसे कोई ये नहीं पूछने आए हैं कि आपने वोट किसको किया है, आप बताइए किस मुद्दे पे आपने आपकी वोट किया है? विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वोट किया। अच्छा, तो सरकार किस तरह की? अखिलेश सरकार आएगी। अच्छा, आप बताइए किस मुद्दे पे आपने वोट किया? हमने वोट किया है विकास के मुद्दे पे। दूसरा, ये जब बीजेपी की सरकार बनती है तब ये मुद्रा मुस्लिम और हिंदू और धर्म का मुद्दा छेड़ते हैं। हमको विकास चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको उद्योग धंधे चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, ना कि हमको मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाला है। हम शांति और चमन चाहते हैं, ऐसा कुछ हमारा मेन मुद्दा ही है। आप बताइए किसको आप बताइए किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? विकास और रोज़गार के मुद्दे पर वोट किया गया है और हम लोग सरकार परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश को चाहते हैं कि वो आए। और ये 10 तारीख को पता लगेगा कि मतलब किसकी सरकार नहीं, अब हमारी अपनी बात ये है कि हम ये चाहते हैं, बाकी तो 10 को पता लगेगा कि सही क्या होगा। मगर ये है कि विकास और रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सर्वोपरि है। जो सोच के आप बताइए, जिस तरह से हम किसी से पूछेंगे नहीं किसको आपने वोट किया है, लेकिन किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? हमने विकास को वोट दिया है, जो हमारे हर चीज़ को सुन रही है, जो अपने मैनिफेस्टो में लिया था। आज बीजेपी को हमने वोट किया, स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। अच्छा, बस विकास के मुद्दे पे बीजेपी को वोट अपना। सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या? सरकार अब फिर से एक बार योगी सरकार। चलिए, जिस तरह 10 तारीख को इसका क्लियर होना है कि मतलब कैसी सरकार होगी, कैसे क्या होगा, ये तो समय बताएगा। आप बताइए कि आपकी किसको आपने किस मुद्दे पर वोट किया? हमने भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वोट किया है। और मुद्दा ये है हमारा कि इन्होंने गरीब आदमियों के लिए हमेशा ही उपकार किया है, हमेशा ही गरीब आदमियों के लिए सोचा है। इन्होंने महीने में 2 बार राशन दिया है, प्लस 14 दिन के अंदर किसानों को इन्होंने पेमेंट करवाया है, जो गन्ने का पेमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने बीजेपी गवर्नमेंट को ही वोट किया। चलिए, हमारा खाली एक ही कहना है कि जो है लोगों ने, जितने भी लोगों ने जो है अपना वोट डाला है, किसको डाला है, कैसे डाला है, तो हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट पड़ा है। आप बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट डाला?
वोट पड़ा है बदलाव पे, वोट पड़ा है विकास पे, वोट पड़ा है नौजवानों की रोजगारी के लिए, वोट पड़ा है महिलाओं की पेंशन के लिए, 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए, इसके लिए वोट पड़ा है। और बदलाव चाहती है जनता, बदलाव हो जाएगा इस प्रदेश में। आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार जो नौजवान बेरोजगार मजदूर किसान के विषय में सोचे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, जिससे बेरोजगारी दूर हो, किसानों की आय दुगनी हो और नौजवानों को रोजगार मिले। चलिए, तो सुना आपने लोगों के विचार क्या हैं, लोगों का कहना क्या है, किस मुद्दे पे उन्होंने जो है वोट किया है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, आपने किस मुद्दे पे वोट किया, बताइए। मुद्दे पे वोट किया है? किस मुद्दे को लेकर के वोट डाला है आपने? क्या मुद्दा था आपका वोट डालने का? कुछ नहीं, मुद्दा हमारा कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। सरकार कैसे चाहते हैं? सरकार योगी सरकार चाहते हैं। चलिए, आपकी जो है विकास के मुद्दे पे वोट दिया गया है। जो विकास हुआ उसको देखते हुए योगी जी दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्मान मिला है वो किसी सरकार में मिल नहीं पाया है। महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो और किसी सरकार में नहीं मिला है। मोदी जी ही आएंगे अपनी। इस मुद्दे पे वोट किया योगी मोदी को देखकर। गुंडागर्दी नहीं होती है, गुंडाई नहीं होती है। आज व्यक्ति कोई भी नॉर्मल इंसान हो अपने आप में मजबूत है। कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, कोई को धमका नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए हमने मोदी को वोट दिया। विकास के मुद्दे पर वोट दिया गया। और यही सब है और क्या है। हमने तो विकास के मुद्दे पे दिया है। के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, विकास हो देश का। अब सरकार जो है जिसको हमने वोट दिया, हम जान रहे हो कि वो जीत रहे हैं जी। विकास के मुद्दे पे हमने वोट दिया है। जिले का विकास हो, विकास किया भी गया है और आगे देश को बढ़ाना है। सबका हर तरफ से अच्छाई हो रही है, इसलिए उसे वोट दिया जिसने जिले के लिए किया है, देश के लिए किया है। मुख्यमंत्री तो जी जान से लगाया, जो जान के लिए तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, जो अभी तक नहीं किसी ने कर पाया उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए मुख्यमंत्री को अब कैसे कहें कि क्या किया हमने किया है। विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, नारी सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा, हम व्यापारियों की सुरक्षा, इस मुद्दे पर हमने वोट किया है, जो कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और इसके साथ साथ हमारे लिए हिंदुत्व और राम मंदिर भी एक बहुत बड़ी आस्था का, और ये भी एक मुद्दा रहा है, आस्था का केंद्र रहा है अयोध्या में। इस मुद्दे पर भी हमने वोट किया है। विकास के मुद्दे पर हमने वोट दिया है। बहुत मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। साफ़ सुथरी सरकार के मुद्दे लेके वोट दिया है। बाबा फिर आएंगे, बीजेपी फिर आएगी, सरकार बाबा की बनेगी। कई हैं, बाबा में खूबियाँ कई हैं, गिना नहीं पाएंगे। ये क्या वोट दिया है बीजेपी में। सही है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, गुंडागर्दी के मुद्दे पे वोट किया। तो आपने सुना कि लोगों के विचारधाराएं जो थी वो ये कहने की थी कि हमने अपने विकास के लिए वोट किया है। लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो है योगी सरकार के लिए किया है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने अखिलेश सरकार के लिए किया है। लेकिन आने वाली 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि इन लोगों ने किसको वोट किया है, किसको नहीं किया है। तो आने वाला समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। सदर तहसील के कुसमाहा गांव के लोग प्रॉपर्टी डीलरों की हरकत से परेशान हैं। गांव के मुख्य रास्ते को बंद करके प्रॉपर्टी डीलरों ने उसे पटवा करके बेचने की जुगत भिड़ाई है। दर्जनों ग्रामीण आज इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के न मिलने पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर मिले मुख्य राजस्व अधिकारी से मिलकर अपनी आप बीती बताई। एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर
रास्ते को बंद करके उसे पटवा कर बेचना चाहते हैं और इससे गांव के लोगों का आना जाना दूभर हो जाएगा। अपनी फरियाद लेकर वह पहुंचे थे। मुख्य राजस्व अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि 24 घंटे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो न्याय के लिए इकट्ठा होकर तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। ग्राम कुसमाहा का मामला है सर, और जो है ये सड़क का मामला है, और यहाँ कब्जा किया जा रहा है, मतलब जो है बंजर के भूमि और जय नारायण ये सब मिलकर कल्लू ये सब मतलब बेच रहे हैं और पटवा रहे हैं साहब। रास्ता बंद है हम लोगों का, कैसे छाहर दिवाली घेराना चाहते हैं, घेरा लिए हैं कुछ, और कुछ अभी नहीं घेरा रहे हैं। लेकिन ये सर जो है हम लोगों का बिल्कुल पुलिस परेशान करत है, और 151 माह भी चालान किए हैं कुछ आदमी का। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई करी जा रही है? अगर उनको आप बताएं कि हमारी जमीन को तो हमने रात के 100 नंबर पर 112 फ़ोन किए, वो आए कहीं कि भाई हम इसको कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने चले गए कहीं भाई हम कहें का आप नहीं है अधिकार आपका रोके का, आप रोकिए, कहीं हम चले जाएंगे तो पाट लेंगे तो हम क्या करेंगे साहब। ज़बरदस्ती वो माटी गिरा दिए हैं, बिल्कुल रास्ता रोक दिए हैं। पूरे गाँव के सबके वही एक निकास है और कोई निकास है नहीं, और सारा घर बंद है निकलने से। जब तक हरिराम को देखिए, तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम कुसमाहा गांव सभा में एक गांववासी यहां से आए हुए हैं सारे गांव से, और अभी तमाम साथी आ भी रहे हैं, लेकिन वहां एक प्रॉपर्टी डीलर क्या कई प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। जो सरकारी ज़मीन है, बंजर भूमि है। सबसे बड़ी बात चीज़ है, गांव को निकलने वाला जो मुख्य रास्ता है उस मार्ग को अवरुद्ध इन्होंने कर दिया, मट्टी डाल करके पाट दिया है, और पाट करके उस ज़मीन को क्रय विक्रय करने का वो लोग काम कर रहे हैं। के खिलाफ, उस थानेदार के खिलाफ हम लोग पूरे मुस्तैदी से धरना प्रदर्शन करेंगे, और धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और उस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम गांव वाले वहां पर धरना देने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए शुक्रवार को प्रथम चरण में 285 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मतगणना कैसे करनी है इसकी बारीकियां समझाई गईं। प्रथम प्रशिक्षण आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि मतगणना के कार्य को त्रुटि विहीन और पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा। आवंटित टेबल संख्या पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक बैठेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि पहले चरण में 95 मतगणना पर्यवेक्षक और 95 मतगणना सहायक की प्रथम पाली में और 95 माइक्रो ऑब्जर्वर की द्वितीय पाली में ट्रेनिंग हुई। दूसरा प्रशिक्षण 9 मार्च को प्रदान किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि प्रत्येक चक्र में टेबल पर कौन कौन से बूथ की कंट्रोल यूनिट आनी है वह सूचना टेबल पर उपलब्ध रहेगी। कंट्रोल यूनिट के कैरी केस पर लगे बूथ के टैग को देखकर बूथ का मिलान रिटर्निंग अफसर द्वारा दी गई बूथ लिस्ट से करना है। कैरी केस पर बंधे मतपत्र लेखा को खोलकर मशीन की संख्या और लिखे हुए मतों को मतगणना अभिकर्ता को बताना है। इसके बाद कैरी केस पर टंगे टैग को दिखाकर अभिकर्ताओं की सहमति के बाद कंट्रोल यूनिट को बॉक्स से बाहर निकालना है। उसके निचले हिस्से पर लगी ग्रीन पेपर सील का नंबर और ग्रीन पेपर सील अभिकर्ता को दिखानी है। अयोध्या नगर निगम गरीब बेसहारा लोगों के लिए सिविल लाइन स्थित रोडवेज के बगल खोलने जा रहा है नेकी का भंडार, जिसमें गरीब बेसहारा लोगों के अलावा उनके बच्चों को भी कपड़े, कापी, किताब सब कुछ एक ही स्थान पर फ्री में मिलेगा। आज नगर आयुक्त विशाल सिंह के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त सचिदानंद सिंह, सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला ने अवर अभियंता सीपी मौर्य के साथ मिलकर जिस स्थान पर नेकी का भंडार खुल रहा है उसी स्थान पर चल रहे कार्य के निर्माण का निरीक्षण किया और बताया कि शीघ्र ही नेकी की इस दीवार पर एक भंडार खोला जाएगा, जिससे गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को मदद मिल पाएगी। जो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं और उनके बच्चों के लिए कापी किताब नहीं है, सभी को एक ही स्थान पर यह सब कुछ मिल पाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो नेकी के इस भंडार में अपना सहयोग प्रदान करें। पूर्व से चल रहा है और नगर में कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि नेकी की दीवार, नेकी की भंडार बनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अनुपयोगी या उपयोगी चीज़ों को भी
देना चाहते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को उसे मिल सके। लोग अपने कपड़े देना चाहते हैं, बर्तन देना चाहते हैं, किताबें देना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए उपयोगी चीज़ों को देना चाहते हैं। तो एक यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक नेकी का भंडार बनाया जा रहा है और इसमें सभी लोगों से ये हम लोग एक आह्वान करेंगे कि अपनी चीज़ों को इसमें से दें। वो कपड़े दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इसका एक बना लिया है मानक कि कब खुलेगा, कितने समय के लिए खुलेगा, और लोगों को भी हम बताएंगे कि जिन्हें भी ज़रूरत हो यहाँ से आकर अपनी उपयोगी सामग्री वो ले सकें। ये नगर निगम की नागरिकों के सहयोग से एक अच्छी पहल है। कब इसका शुभारंभ होगा? हाँ, शीघ्र ही काफ़ी पहले चला था, शीघ्र ही हो जाएगा। इसके जरिए बोला जा रहा है इसको? नहीं, ये नगर निगम है, संचालन करने के लिए किसी स्वयंसेवी संस्था को दे सकता है। ये नगर निगम की है। मतलब ये नेकी का भंडार है। हाँ जी, ये आम नागरिकों के लिए। जी, बिल्कुल उनके लिए होगा जी। उन्हें क्या आपका है? जी, उन्हें अपने बच्चों के लिए किताबें भी मिल जाएंगी। उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े मिल जाएंगे, अपने लिए कपड़े मिल जाएंगे, अपनी महिलाओं के लिए कपड़े मिल जाएंगे, और ये वही चीज़ें होंगी जो लोगों द्वारा दिए जाएंगे। जी, और रोज़मर्रा की जो यूज़ करते हैं सब कुछ होगा। जी, बिल्कुल।